सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शॉट ऑफ कॉमेट विद लक्ष्य। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज अपन समझने वाले हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी AIS। एज द पीक सीजन ऑफ CA इज़ गोइंग ऑन, तो यहाँ पर सबको अपना अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। जो भी बिजनेस है उनको अपना GST रिटर्न फाइल करना है। तो अभी पीक सीजन चल रहा है इन द CA का आपके लाइफ में। सो अगर आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाना है देन प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन और प्लीज़ DM मी अगर आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाना है। तो आज अपन समझने वाला है AIS के बारे में, क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए AIS का रोल होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट या ज़रूरी होता है। तो वो कैसे होगा तो आज अपन डिस्कस करेंगे और एक रियल मैं आपको बताऊंगा कि AIS में क्या क्या चीज़ें रियल लाइफ में होती हैं। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। देखो AIS का सबसे पहले फुल फॉर्म इज़ व्हाट इज़ तो एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो बेसिकली AIS क्या होता है। तो इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव और डिटेल्ड electronic record of the all the financial transactions of the टैक्स पेयर। सही इंग्लिश बोली एकदम बराबर। मतलब ये कि पूरे साल में क्लाइंट के यानी कि जो टैक्स पेयर है, जैसे आप में या कोई भी टैक्स पेयर है, तो उसने पूरे साल में कितना फाइनेंशियल उसके क्या क्या ट्रांजैक्शन हुए, कौन कौन सी इनकम हुई है, या फिर कितना TDS डिडक्ट हुआ, ये सारी इन्फॉर्मेशन एक पर्टिकुलर एक रिकॉर्ड के अंदर कॉम्प्रिहेंसिव वे में मेंशन होते हैं। तो अगर आपको कभी बोले कि आप मेरा ITR फाइल करो तो और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, उन्होंने बोला बस कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, सिर्फ अपना पैन नंबर एंड पासवर्ड भेज देना, बाकी सब मुझे मिल जाएगा। वो कैसे, तो वो AIS के थ्रू मिल जाएगा। तो देखते हैं AIS में क्या क्या चीज़ें होती हैं। सो हियर इज़ द AIS ऑफ माई ग्रैंडफादर। जब मैं इससे मुझे ग्रैंडफादर ने पूछा कि तुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, मैंने साफ मना बोल दिया, सिर्फ पैन और पासवर्ड भेज देना, सारा काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि उनके जो भी ट्रांजैक्शन होंगे मुझे AIS में दिख जाएंगे। कैसे दिख जाएंगे? क्योंकि उनका जो भी अकाउंट होगा वो पैन से कनेक्टेड होता है, और जैसे ही सारी ट्रांजेक्शन आपके पैन से कनेक्टेड होंगे आपको सारी चीज़ें यहाँ मिल जाएंगी। तो देखिए सबसे पहले उनको क्या मिली, सैलरी। तो उन्होंने मुझे नहीं बताया कि उनको पेंशन मिलती है, बट मुझे AIS से पता चला कि उनको पेंशन मिलती है, जो कि सैलरी का पार्ट है। उसका सेक्शन है 192। तो कितना मिला है वो भी आई कैन सी। तो AIS का मतलब समझ में आया, कहाँ से इनकम मिली है, कितनी इनकम मिली है, मुझे एवरीथिंग आई कैन नो फ्रॉम द AIS। तो देखिए SFT का मतलब होता है डिविडेंड एंड इंटरेस्ट इनकम। तो कोई भी डिविडेंड इनकम, कोई भी इंटरेस्ट इनकम मुझे पता चल जाएगा। तो देखिए उनको अलग अलग बैंक से इंटरेस्ट इनकम मिल रही है, SBI, PNB, टर्म डिपॉजिट उनको इनकम मिल रही है, कितनी मिल रही है वो भी मैं देख सकता हूँ। दिस इज हाउ AIS वर्क। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, स्टडी एंड बी।